नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक के बाद एक नोटिस थमाने के बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के रडार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। और क्यों आए हैं आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है, जिस पर कि इस वक्त प्रतिबंध है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद आदेश दिया है नवंबर 2024 में कि किसी भी किस्म के मंदिर मस्जिद विवाद में ध्वस्तीकरण पर प्रतिबंध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके का कदम उठाया है कि मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चला है। एक दो नहीं बल्कि 7 बुलडोजर चले हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज है और अधिकारियों को अवमानना का नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर जारी किया गया है। क्योंकि कुशीनगर के हाटा में जो मदनी मस्जिद स्थित है, यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसके बारे में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर बुलडोजर चला कैसे। भड़क गए हैं जज और योगी सरकार अब इस मामले में फंस चुकी है, क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर से यही सवाल पूछा जा रहा है कि किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया। क्योंकि यह मामला पिछले काफी समय से हाई कोर्ट में है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिनका कहना है कि इस मस्जिद में अवैध निर्माण हो रहा है। अवैध निर्माण मतलब ऐसी भूमि जो मस्जिद की नहीं है, उस पर भी निर्माण हो रहा है और कई मंजिलों का निर्माण है, जिस वजह से ये अवैध है। और इसी वजह से वो पिछले काफी समय से इसको रुकवाने में, इसे ध्वस्त कराने के प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद उन्होंने आसपास के 4-5 और विधायकों को भी पत्र लिखा और सभी लोग मिलकर सरकार से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। आप देख सकते हैं ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा था और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के अवैध अंश का शांतिपूर्ण ध्वस्तीकरण है। ये आप देखिए कि सरकार किस तरीके से असंवेदनशील है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है कि ये मस्जिद के अवैध अंश का शांतिपूर्ण ध्वस्तीकरण किया गया है। ये कैसा शांतिपूर्ण ध्वस्तीकरण है जिसके लिए आप 7-7 बुलडोजर लेके चले आ रहे हैं। वहीं मस्जिद पक्ष का कहना है कि बिना किसी पूर्व नोटिस के ये कार्रवाई की गई है, हमें पहले से कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी, पूर्व नोटिस नहीं मिला था। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कार्रवाई शुरू करने से पहले मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे का तार काट दिया गया था, ऐसा भी कहा जा रहा है मस्जिद पक्ष की ओर, और एक नोटिस चिपका दिया गया, उसकी फोटो खींच ली गई। उसके बाद ढहा दिया गया इस हिस्से को, जिससे कि पूरी मस्जिद की ही दीवार दरक गई है। और अब जब ये सारी कार्रवाई हो गई तो नगर पालिका ने सामने के खंभे पर एक सीसीटीवी कैमरा कार्रवाई हो जाने के बाद लटका दिया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर कार्रवाई की गई है। मदनी मस्जिद पर 7 बुलडोजर चले हैं और इसी मामले को लेकर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही इस मामले में आदेश दिया है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सभी तरह के मंदिर मस्जिद विवाद में तोड़फोड़ पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि एक के बाद एक योगी सरकार मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के अभियान में लगी हुई है। जगह जगह पर मस्जिदों को लेकर विवाद हो रहे हैं, वहां पर खुदाई चल रही है, उसके नीचे ढूंढा जा रहा है कि शिवलिंग मिल जाए, और जब शिवलिंग मिल जाएगा तो एक नया ही बवाल चालू हो जाएगा। तो यही चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसी भी किस्म के मंदिर मस्जिद विवाद में तोड़फोड़ पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई थी। लेकिन सरकार की रुचि कानून व्यवस्था की हिफाजत में नहीं बल्कि वोट बैंक तैयार करने में है। और अब आप देख सकते हैं कि इसी के तहत ये कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। मस्जिद के एक बड़े हिस्से को गिराया गया है, जिससे पूरी ही मस्जिद क्षतिग्रस्त हुई है। और अब इस मामले में संजीव खन्ना एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने जो आदेश दिया था उसे सरकार ने पलट दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है। क्या एक्शन लिया है हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है
कि जब हमने पहले से रोक लगा रखी थी तो किस तरह से मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन को अवमानना का नोटिस भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा है इस पूरे मामले में कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई, हमारे आदेश का उल्लंघन क्यों किया गया। यहां पर यह नहीं पूछा गया है कि मस्जिद को किन कानूनों, किन संविधानों और किस परिस्थिति में गिराया गया। सवाल सीधा है कि जब हमने प्रतिबंध लगाया था किसी भी किस्म के ध्वस्तीकरण पर, तो आपने ऐसा क्यों किया, कारण बताओ। नोटिस जारी किया है और अब ऐसे में जितने भी अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, इस मामले में लिप्त हैं, उन सभी की नौकरी जानी तो तय ही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ा झटका है। ये एक बड़ी मुसीबत में वो फंस चुके हैं और सरकार जिस तरीके से ये विवाद करती है उसका समाज पर क्या असर पड़ता है, ये जो दिलों में नफरत भर रही है, ये कहां तक जाएगी, इसका कोई अंदाजा क्या कोई व्यक्ति लगा सकता है। आपका जो भी कहना हो इस पूरे मामले में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।